नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मोबाइल न्यूज 24। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से गहमागहमी तेज हुई है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त खगड़िया लोकसभा सीट पर हम हैं और हमारे साथ निवर्तमान सांसद से लेकर चुनावी मैदान में हमारे साथ महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुशवाहा साहब से बातचीत करेंगे और उसके बाद हम सांसद जी से बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार के चुनावी मुद्दे पर सीधे आते हैं। एक तरफ आप देखिए चिराग पासवान जी और भाजपा जो है उनके एनडीए जो है वो कह रही है कि अगर बिहार में विकास चाहिए तो एक बार पुनः मोदी जी को चुनिए। तो मोदी जी की लड़ाई है या जनता की लड़ाई है, प्रत्याशी की लड़ाई है? सबसे पहले ये बताएं। बहुत शुक्रिया मोबाइल न्यूज़ 24। मैं अभिषेक जी आपने हमें समय दिया है। जनसंपर्क अभियान के दौरान हमारे साथ हमारे आदरणीय नेता निवर्तमान सांसद हमारे गार्जियन चौधरी महबूब अली कैसर साहब हैं और मैं इनका भी स्वागत करता हूं। जहां तक आपने कहा कि एनडीए का जो कहना है तो उसमें मैं आपको बताऊं कि रोज़गार की वो बात कर रहे हैं ना, रोज़गार का सवाल आपने उठाया। तो रोज़गार उन्होंने कहाँ दिया? कहीं दिखाई पड़ा क्या? रोज़गार दिखाई नहीं पड़ा। बिहार के विकास का सवाल आपने उठाया तो बिहार का जो है जो स्टेटस, स्पेशल स्टेटस का जो सवाल है, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का जो सवाल है, ये तो बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से विपक्षी और जो सत्तारूढ़ पार्टी है तमाम ने उनसे कॉल किया। अभी नीतीश जी उन्हीं के साथ हैं, उस पर वो गौर फरमा नहीं रहे हैं। तो वो कौन सी विकास की वो बात कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आता। आप क्या सवाल कर रहे हैं? आपने कहा विकास का मुद्दा जो है वो लेकर क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देश तरक्की कर रहा है, अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर भारत आ गया है। बिहार को कहा जा रहा है विशेष राज्य का दर्जा तो देंगे, अगर हम लोग जीते विशेष राज्य का दर्जा तो देंगे ही, बिहार में रोजगार भी सृजित की जाएगी। और आपके पास मुद्दा है, आप लोग कह रहे हैं कि हमने नौकरी दी है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश जी को हमने कहा कि नौकरी देंगे तो उन्होंने कहा नौकरी कहाँ पिताजी के पास से लाओगे। तो कैसे, मतलब जनता कैसे समझ पाए कि जनता के लिए हितैषी कौन है? क्योंकि वादे तो सब कर रहे हैं चुनाव में। वादे सब कर रहे हैं। हाँ। लेकिन एक गारंटी है मोदी जी का गारंटी, जो गारंटी झूठ पर झूठ है। उन्होंने तो कहा था 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे प्रति वर्ष, दिया नहीं। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जीडीपी के अंदर जो है ग्रोथ रेट वो दिखा रहे हैं, तो जीडीपी के अंदर जो ग्रोथ रेट वो दिखा रहे हैं अडानी अंबानी साहब को लेकर के ना। अडानी अंबानी साहब का अगर पैसा भर रहा है तो उससे देश की आम आवाम जो है उनके जेब में पैसे नहीं जा रहे। जीडीपी का उनका पैमाना दूसरा है। जीडीपी का पैमाना असल ये है कि हिंदुस्तान के आम आवाम का जो है क्रय शक्ति वो बढ़ना चाहिए, उसके जेब में पैसे आने चाहिए, वो नहीं है। तो इसीलिए ये खोखला जीडीपी है, ये गलत है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी 17 महीने के अंदर उन्होंने 5 लाख नौकरियाँ दी, सही आप कह रहे हैं। वो 17 साल में नीतीश जी जो नहीं कर पाए वो काम उन्होंने नीतीश जी के ही अधीनस्थ रहते हुए बतौर डिप्टी सीएम उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ उन्होंने दी। और अब वो कह रहे हैं 1 करोड़। तो गारंटी ये है ना कि जो हम बोले उस पर हम खरे उतरे, इसको गारंटी बोलते हैं। तो हमारे पास वो भी सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे पास है, जो मुद्दे हैं वो मुद्दा है खगड़िया लोकसभा के मान सम्मान का सवाल है इस बार 18वीं लोकसभा में। अच्छा, यहाँ दूसरी तरफ मैं सांसद जी से भी बात करूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे और मैं पूछूंगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया जा रहा है, राम मंदिर की बात चल रही है, धर्म को लेकर राड छिड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं अगर हिंदुत्व को बचाना है, प्रत्याशी प्रचार भी कर रहे हैं कि हिंदुत्व को बचाना है तो वोट दीजिए हिंदुत्ववादी पार्टी को। तो कैसे इन सारी लहर पर आपको लग रहा है कि आपकी नौया डोलती डोलती किनारे तक लगेगी, पार हो जाएगी? बिल्कुल, उसका कुछ भी असर इस बार बिहार में नहीं है, खगड़िया लोकसभा में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हिंदुत्व का जहाँ तक सवाल है, हिंदुत्व एक अलग वो नाम दे रहे हैं, तिलक आप भी लगाए, अलग नाम। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सनातन धर्म को मानने वाले सारे लोग वो जो है भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में उनका पूरा आस्था है अपने अपने मजहब के हिसाब से। और हिंदुस्तान का संविधान जो है वो सेकुलर है, उसके अंदर सभी मजहब को बराबर फलने फूलने का अधिकार है, उसमें किसी को जो है हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार। चलिए ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ये एक सेकंड, वो अधिकार नहीं है।
लेकिन अभी वो कर क्या रहे हैं? उस सनातन धर्म का नाम वो हिंदुत्व दे रहे हैं। आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन हो भाई? आप सर्टिफिकेट देने वाले नहीं हो, राम जी का नाम लेकर के आप चल रहे हो। लेकिन राम के भक्त के बारे में आपका चिंता है? राम का भक्त अगर नहीं बचेगा, वो भूख से मर जाएगा, तो उनका पूजा अर्चना कौन करेगा? आज ये सवाल है। भक्त आज अपने पेट के लिए उठ खड़े हुए हैं, और भक्त इसलिए भी उठ खड़े हुए हैं कि मैं जिंदा रहूंगा तो मेरे भगवान जो है उनकी पूजा और अर्चना होगी। सबसे आखिर और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे, खगड़िया के लिए विशेष मुद्दा क्या आपका? अगर प्राइमरी तौर पर जीत आपकी होती है तो प्राथमिकता के तौर पर जिसे आप पूरा करेंगे? हमारा प्राथमिकता है, बहुत सारा काम तो हमारे आदरणीय गार्जियन नेता ने कर दिया। उनसे हम पूछ लेंगे। आपका मैं जहाँ तक मैं देखा हूँ भ्रमण के दौरान, इन्होंने बहुत सारा काम मेरा जो है पूरा कर दिया है। लेकिन जो भी काम मेरे गार्जियन से बचा है, हम इनके मार्गनिर्देशन में उन सारे कामों को करूँगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है हमारे दिमाग में, वो पलायन हमारा मुख्य समस्या है खगड़िया लोकसभा का। और उसके कारण ये है कि गरीबी का दंश जो है वो हम झेल रहे हैं, हमारा लोकसभा झेल रहा है। मक्का हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं एशिया महादेश में, और उसका फैक्ट्रियाँ कहाँ लगती है? साउथ में। ये संघर्ष 2012 से हम कर रहे हैं। सर का आशीर्वाद है, जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है, तो उसके चलते हुए जब हम जाएंगे संसद के अंदर, सरकार एनडीए की बनेगी, या जान जाइए सरकार जब बनेगी एनडीए की, और हम जब वहाँ पहुँचेंगे, हमारी सरकार भी अगर स्टार्च पर आधारित कोई कल कारखाने लगाने में आनाकानी करेगी, हम उनसे भी भिड़ने में बाज नहीं जाएंगे। दूसरा है, 4.5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध खगड़िया लोकसभा में पैदा होता है, और डेयरी पर आधारित जो किसान हैं, निर्भरता जिनकी हसनपुर के इलाके में, क्या उनके भुगतान टाइम पे हो, या उनके ईख का वाजिब कीमत मिल मालिक दें? क्या जब इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर हो रहा है, इथेनॉल कंपनी फैक्ट्रियाँ, इथेनॉल के लिए फैक्ट्रियाँ वहाँ लग सकती है? ये सवाल है। किसान नेता भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। स्वामीनाथन कमीशन का क्या है हाल चाल? रिपोर्ट वो लागू नहीं हो रहा है। लागत का 1.5 गुना कीमत वो नहीं हो रहा है। हमारा इलाका वही है, तो इसलिए उस पर हमारा मुख्य ध्यान रहेगा। मेडिकल कॉलेज के लिए सर ने बहुत प्रयास किया। सरकार की जो नीति है, उसका जो नियत है, वो हाइल का धूल फेंक रहा है। ये हमारे केंद्र में है। बाकी स्वास्थ्य और शिक्षा ये सब तो है ही। हाई स्कूल हमारे यहाँ है, 10+2 हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। शिक्षक है क्या? नहीं है। सर ने बहुत कोशिश किया, कई जगह सर ने वो लैपटॉप वगैरह बहुत चीज़ दिया है, लेकिन बहाली सरकार नहीं कर रही है। अभी आप देखिए ना, तेजस्वी जी के बाद नीतीश जी ने बहाली निकाला कि नहीं, बहाली हम कर रहे थे, बहाली हुई, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक क्यों होता है भाई? एनडीए की सरकार में, यूपी में ही लीक होता है, मध्य प्रदेश में ही लीक होता है, दूसरे जो केंद्र के अधीन बीजेपी के अधीन सरकारें हैं वही लीक होता है। नियत और नीति दोनों नौकरी नहीं देने का है, ये सवाल है। तो इसीलिए हमारे पास एजेंडा का। चलिए, मुझे लगता है आप मोदी जी और अमित शाह या फिर चिराग पासवान का भाषण नहीं सुन रहे हैं। हमारे साथ महबूब अली कैसर साहब जुड़ रहे हैं, और पहले लोजपा में हुआ करते थे, सांसद हैं, निवर्तमान सांसद हैं। सवाल वही कि जो भाषण दिया जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री जी का मंच हो, गृह मंत्री जी का मंच हो, या चिराग पासवान जी का मंच हो, सारी बातें कही जा रही है। विकसित भारत 2047 तक बिहार भी विकसित होगा, भारत भी विकसित होगा, क्राइम रेपो घटाया है, जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। ये सब क्या हवाई है? सांसद जी क्या मानते हैं? देखिए, या कोई ख्याली पुलाव पक रहा है? 10 साल तक हम लोगों ने एनडीए की सरकार, हम भी उसके हिस्सा थे, हम लोगों ने देख लिया। और जहां आप आज के दिन में मुद्दे पर बात कीजिएगा तो एनडीए सरकार कहीं टिकेगी ही नहीं। वो तो मुद्दा की बात ही नहीं करते हैं, नौकरी की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, जवानों की बात नहीं करते हैं। क्या है वो, अग्निवीर में 4 साल की नौकरी दिलाकर सबको लॉलीपॉप दे करके, उनको एक ट्रेनिंग दे करके, और भी पता नहीं क्या होंगे, आतंकवादी बनेंगे, क्या होगा पता नहीं। तो ये सब मुद्दे की बात जहाँ करिएगा टोटल फेलियर है। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात नहीं करके बड़े बड़े रैली में खाली पोलराइज करने की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान, इसके अलावा तो 10 साल से कुछ हुआ नहीं है, इसी पर वोट मिलता जा रहा है। लेकिन आम जनता जो है
और बिहार में खासकर तो हम लोग देख रहे हैं और ऐसे भी सुन रहे हैं कि पूरे देश में अब मुद्दे की बात पर वोटिंग होगा। और जिस दिन ये मुद्दे के बात पर वोटिंग हुआ उस दिन एनडीए की सरकार गई और इंडिया की सरकार आई। तो क्या अपील रहेगी 7 तारीख को अधिक से अधिक मतदान हो, चुकी आप स्वयं जिस पद के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उस पद पर अभी विराजमान है? हम तो यही बोल रहे हैं कि मुद्दे पर बात हो, मुद्दे की लड़ाई हो। और जैसा कि संजय जी ने कहा कि खगड़िया को जो भी काम बचा हुआ है, एक मेडिकल कॉलेज का काम जो है सबसे बड़ा काम यही बचा हुआ है, उसमें भी ऐसा है कि सारे ज़िला में एक के बाद एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। हम लोग का ज़िला जो है अति पिछड़ा ज़िला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में था। हमने प्रधानमंत्री जी को खुद जा कर के अपने हाथों से आवेदन दिया था कि मेडिकल कॉलेज, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है खगड़िया, महत्वाकांक्षी ज़िला में आता है, तो उसमें उसको प्रायोरिटी पर लिया जाए। तो वहाँ से देने के बाद तो हम आ गए, 1 महीने के बाद जवाब आया कि उसको सेकेंड फेज़ में लिया जाएगा। तो वो भी संजय जी आएंगे तो सेकेंड फेज़ में लिया जाना है ही है। चलिए, इनका श्रेय रहेगा कि इनके टाइम में वो मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। बाकी एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला कॉलेज, सब तो बना हुआ है ही यहाँ पर। बिल्कुल, रेलवेज में, हेल्थ में, सारे में काम हम लोगों ने कराया है। लेकिन नेशनल लेवल पर जैसा हमने कहा कि मुद्दों की बात अगर होगी, जैसे बड़े बड़े मुद्दे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी, बढ़ते कीमतों की बात होगी, तो इस सब में तो गवर्नमेंट, हम लोग सभी जानते हैं कि टोटल फेलियर है। महिलाओं की सुरक्षा के पहलवान जो ओलंपिक में आपको मेडल जीत करके आए, 3-3 महीना तक सड़क पर वो धरना और प्रदर्शन करती रही, लेकिन एक आदमी को बचाने के लिए जो उनका शोषण कर रहा था, उनको बचाने के लिए सरकार, पूरी सरकार लग गई। बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर का प्रोटेस्ट आपको याद होगा, महिला पहलवानों, और खासकर जो केसर साहब ने कहा है कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, चुनाव है, और खासकर खगड़िया में इनका मानना है कि मुद्दों की बात पर ही जनता जनार्दन वोट देने वाली है। 7 तारीख को वोटिंग होनी है और उसके बाद परिणाम का इंतजार सबको रहेगा। बहरहाल, जो चुनावी समर में आप देखेंगे खगड़िया का हाल कहीं ना कहीं यहाँ पर महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता दिख रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुमार कुशवाहा जी, अपना कीमती समय देने के लिए, और सांसद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर लोकसभा चुनाव की देश से हर खबर से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन अंबुज के साथ मैं अभिषेक कुमार।